मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा हम आपके इंग्लिश का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल रीड कर रहे थे। लास्टली हमने पढ़ा था कि मार्गी अपने पापा के लिए गिफ्ट बनाती है और उसके लिए क्या करती है, उनके इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फाड़ देती है। उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न्स ऑन द फ्लोर। अब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा रोई और उसने अपनी बात बताने की कोशिश करी, लेकिन फिर क्या कर दिया गया, एक अंधेरे कमरे में उसे बंद कर दिया गया। ट्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अब उसने रो रो के बताने की बहुत कोशिश करी लेकिन समझ में नहीं आया। अब वो क्या करती है कि अंधेरे कमरे में फ्लोर पे कुछ जैसे बच्चे उदास हो जाते तो करते ना, वैसे करती है। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। अब इतने पे क्या होता है कि जो बच्ची है उसके पापा आ जाते हैं कमरे में एक स्केल लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड। और वो क्या कहते हैं कि आज जो तुमने हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओह नो नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ। और वो क्या करती है, अपने पापा से मना करती है कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, रोने लगती है और चीखने लगती है। और कहाँ छुप जाती है, बेड क्लोथ मतलब चादर के अंदर छुप जाती है। ही पुल्ड दैम असाइड, और उसके पापा क्या करते हैं, वो चादर वगैरह सब हटा देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड, और वो क्या ऑर्डर देते हैं कि बैठ जाओ यहाँ पे चुपचाप। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को बांध लो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। और वो कहते हैं कि आज तो तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा कि हमें वो चीज़ें कभी नहीं छूनी चाहिए जो हमारी नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। अब वो हकलाते हुए बोलती है अपने पापा से कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, मैं तो आपके बर्थडे के लिए बना रही थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स आवर लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. अब क्या होता है कि जब मार्गी के पापा उस बच्ची के पापा उसको मार देते हैं, कीजिया के पापा क्या करते हैं, जब कीजिया को मारते हैं तब फिर थोड़े समय के बाद उसके गुलाबी गुलाबी से हाथ होते हैं, क्योंकि बच्चों के हाथ बहुत सॉफ्ट होते हैं, उस पर स्केल से मार दिया जाता है। फिर उस ग्रैंड मदर आती हैं और क्या करती हैं, उसको अपनी गोद में उठा लेती हैं और कीजिया को एक चेयर पे बैठ के अपने शॉल में लपेट लेती हैं। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर शी सोप्ड। अब कीजिया जो है बहुत रो रही होती है और क्या पूछती है अपनी दादी से कि भगवान ने पापा क्यों बनाए हैं, और सुबकना चालू कर देती है। हियर क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज गो टू स्लीप। अब क्या कहती हैं उसकी दादी कि यहाँ रुमाल पड़ा है, इससे अपने आंसू और नाक साफ कर लो और सो जाओ। पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और क्या कहते हैं उसको, मतलब थपथपाते हुए, जैसे छोटे बच्चों को थपकी देकर सुलाते हैं ना, वैसे ही कीजिया की दादी भी करती हैं। और क्या कहती हैं कि अभी तुम सो जाओ तो सुबह तो तुम सब ये जो बातें हुई हैं इसे भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और वो क्या कहते हैं, जो कीजिया है वो क्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश करी थी कि पापा को सारी बात बताऊं, लेकिन वो इतने गुस्से में थे कि वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अब क्या होता है कि बच्चे तो ऐसी बातें भूलते नहीं हैं, अगर उन्हें एक बार डांट दिया जाए या मार दिया जाए किसी चीज़ के लिए तो वो डरने लग जाते हैं। अब जब कीजिया के पापा ने उसे मारा तो उसमें उसके पापा के प्रति और ज़्यादा डर बैठ गया। अब वो जब भी अपने पापा को देखती तो क्या करती, अपने हाथों को पीछे कर लेती और उसके जो गाल है वो अचानक से कैसे हो जाते, लाल हो जाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरने लगी थी अपने पापा से। मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। और मैकडोनल्ड्स कौन थे, उनके पड़ोसी थे। कीजिया के पड़ोसी कौन थे, मैकडोनल्ड्स थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। और उनके कितने बच्चे थे, 5। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग। और वो जो फेंसिंग लगी होती है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी सी गैप होती है ना, तो वहाँ से कीजिया उन लोगों को खेलते हुए देखती है। टैग इन द इवनिंग। और कब खेलते हैं वो लोग, शाम के समय खेलते हैं। द फादर विद द बेबी माँ ऑन हिज शोल्डर।
अब वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देते हैं उनके पड़ोसी का कि उनके पड़ोसी किस तरीके से एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। तो वो क्या बताती है कि एक बेबी है जिसका नाम क्या है, माओ। उसको कहाँ पे बिठा रखा है, उसके पापा ने कंधे पे, मतलब मैकडोनल्ड्स ने अपने छोटे बेटे को कहाँ बिठा रखा है, कंधे पे। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट रन अराउंड, और 2 छोटी बच्चियाँ उसके मतलब पापा के आसपास क्या कर रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं। एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर। अब फ्लावर बेड का मतलब क्या होता है, बगीचा, जहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं, क्योंकि बच्चे मस्ती करते हैं तो वो मस्ती करते करते ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पे भी बच्चों के साथ ऐसा ही हो रहा था। Once she saw the boy turn the horse on him and he tried to catch them laughing at all the time। और अब क्या हुआ कि एक बच्चा जो उनके कंधे पे बैठा है वो उसको अपने पापा को खींचने की कोशिश करता है, और वो सब क्या करते हैं, उसे पकड़ते हैं। और अपने पापा के कंधे पे बैठे बैठे वो कैसे सोचता है कि वो भाग रहा है, और यही देख के वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगते हैं, हंसने लगते हैं। Then it was she decided there were different sort of father। और तब जाके कीजिया को पता चला कि पापा ऐसे भी होते हैं, क्योंकि अभी तक वो क्या समझती थी कि पापा सिर्फ और सिर्फ डांटने के लिए होते हैं, उनसे सिर्फ डरा जा सकता है। वो अपने पापा को कैसे डिस्क्राइब करा था उसने कि उसके पापा एक गेंट की तरह दिखाई देते हैं। Suddenly one day mother came ill and she and grandmother went to hospital। अब एक बार क्या हुआ कि कीजिया की जो मम्मी थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, और कीजिया की दादी फिर कीजिया की मम्मी को लेके कहाँ चले गई, हॉस्पिटल चले गई। अ लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद अलाइस द कुक। अब वो बच्ची घर में अकेली थी, किसके साथ थी वो, उनके घर का कुक जिसका नाम क्या था, एलिस था। तो एलिस के साथ वो बच्ची घर पे अकेली थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। अब रात के समय तो ये बिल्कुल ठीक था कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। अब जैसे ही एलिस ने रात के समय क्या करा कि कीजिया को अपने कमरे में जाके सुलाया, तो कीजिया तब दिन तक तो बिल्कुल उसको याद नहीं आई अपनी मम्मी की, लेकिन रात में फिर वो अकेले कमरे में डरने लगी, क्योंकि कुक उसको सुलाकर जाने लगा। अब छोटे बच्चे जनरली जब अकेले होते हैं तो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आप में से जिस किसी बच्चे का ये एक्सप्लेनेशन छूट गया हो या इसके आगे के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन छूट गया हो, तो आप लोग स्कूल के यूट्यूब चैनल से समझ सकते हैं।